सर आज जो ज्ञापन दिया गया है तो क्या मांगे रखी हैं आपने? देखिए, मांगे स्पष्ट है। इस देश के युवाओं की जो जंतर मंतर पर बैठे हैं पिछले एक महीने से ज्यादा समय से, उन लोगों की जो मांगे थी, हम उन्हीं मांगों का समर्थन करना आए थे। 20 तारीख को जो जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया, बच्चों को बर्बरता पूर्वक मारा पीटा गया, उसके विरोध में आए थे। ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और चूंकि अभी खबर लगी है कि उनका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन और भी दूसरी मांगे हैं जिनके लिए हम लोग जो है वो इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे। आगे भी इस पर काम करते रहेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। तो स्टूडेंट के साथ में जिस प्रकार से सरकार ने माहौल बना दिया है, इस देश के भविष्य के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसके विरुद्ध जो है वो इस ज्ञापन, इस आंदोलन के माध्यम से एक साथ एकत्रित हुए थे। अभी दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे थे उसमें कुछ लाठी चार्ज कर रहे थे, वो बिना वर्दी के थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो आरएसएस के गुंडे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, वो पहले दिन से यही प्रयास था। पहले वो उस आंदोलन को फंडेड बता रहे थे कि अमेरिका से मिला है, दुबई से मिला है, पाकिस्तान से मिला है। तब उस पर दाल निकली उन्होंने, तो उन्होंने विचार किया कि भाई किस प्रकार से इन छात्रों को जो है वो प्रताड़ित किया जा सकता है। तो पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी करी, वर्दी पहन करके, और बगैर वर्दी में जो थे वो आरएसएस के चड्डीधारी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के चड्डीधारी लोग थे। उन्होंने बर्बरता करी। देश देख रहा है, और देश इसका परिणाम उनको 2028-29 में बताएगा। लास्ट सवाल है सर, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी कीड़ा बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान अभी उन्होंने खुद कहा कि मैं सटिया गया हूँ, तो वो सटिया गए हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद अपने मंच से ये बात कह रहे हैं। तो क्या कहोगे, बुजुर्ग आदमी है, सटिया गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ भागीरथपुरा में जिस प्रकार से लोगों को दूषित पानी पीने से मौत हुई थी, और उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे लोगों से कोई उम्मीद आपको करना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो है वो, और वो खुद कह रहे हैं ना कि मैं सटिया गया हूं, तो उनसे क्या बात, उनका विषय पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ नहीं है। मोहन यादव जो है वो उनको इतना प्रताड़ित कर चुके हैं कि वो खुद अपने आप से परेशान हो गए हैं। मोहन यादव, उनकी सरकार के लोग जो है वो एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। मोहन यादव का गुट अलग बना हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय का गुट अलग बना हुआ है, हम नरोत्तम मिश्रा का एक अलग गुट बन जाएगा क्योंकि दतिया में उनकी चुनाव वो टिकट काट दिए। तो तमाम चीजें, ऐसे लोगों पर जो है वो हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम हमारा आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से इस देश के युवाओं को आज जागृत किया है चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और आज इस देश का हर एक युवा जो है वो सड़क पर है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। तो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इस आंदोलन का नाम भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी। आगे अगर सरकार आपकी पूरी मांगे नहीं करती तो क्या कदम रहेगा? मैंने कहा ना कि इस आंदोलन में जो भी मांगे हैं, उन मांगों के साथ में खड़े हैं। आज जो मांगे पूरी हुई उनके साथ भी, और आगे जो होने वाली उनके साथ भी। और इस देश का स्टूडेंट, इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार साथी कहीं भी आवाज लगाएगा तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हम हर जिले में जो है वो, हर पूरे देश, मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। इस देश के बेरोजगार युवा जो है वो अपनी नौकरी पाने के लिए कई लंबे समय तक बैठे रहे, तो चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में जुड़े, तो 20,000 लोगों की नौकरियां उसके बाद में लगी। तो चंद्रशेखर आजाद वो नेतृत्व है। आप दिल्ली जंतर मंतर पर देखो, कोई नेता जाकर के उन बच्चों के बीच में जाकर के बैठने को तैयार नहीं था, उनकी आवाज को मजबूत करने को तैयार नहीं था, उनके हौसले बुलंद करने को तैयार नहीं था। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो जाकर के उन बच्चों की आवाज को उन्होंने उठाया, और जाकर के रात की 2 बजे वो खड़े हो गए, जब उन्हें पता चला कि बच्चों के साथ में लाठीचार्ज किया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है, और लगे रहे। आंदोलन वाले दिन में पूरे टाइम वहां पर उपस्थित रहे, और उसके बाद में शाम की 6 बजे, रात की 11 बजे जो है वो धरने पर बैठ गए संसद भवन के अंदर। तो 3 दिन धरने पर बैठे। अगले दिन पीसी करके 25 तारीख की घोषणा करी कि 25 तारीख को भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी छात्र संघ के नेतृत्व में जो है वो पूरे देश भर के हर जिले में महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना है। तो चंद्रशेखर आजाद जी लीडर हैं, वो काम कर रहे हैं अपना, हम सारी मांगों के साथ में भविष्य में भी हमेशा लगे रहे। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी का। प्रधान जी के और इसके पश्चात हम भगवरपुरा से प्रोटेस्ट से चल रहे हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। इस प्रकार ये सरकार अपना सही रवैया अपना रही है। जो लोग भगवरपुरा पे आंदोलन में पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, उन पर कार्रवाई कर रही है, उसका भी हम विरोध करेंगे। क्या कारण रहा है कि आप के पास आए थे? काफी दिनों से छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। इसके पहले जो 2 ज्ञापन हुए उसमें भी मैं आया हूँ। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हम आज जागे हैं।
और विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई भी दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन में सतत रूप से जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या भीम आर्मी के लोगों की दिल्ली में गई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि और इंदौर के अंदर भी 14 तारीख को जब ज्ञापन हुआ तब भी मैं आया था। इसके पहले जब गैस सिलेंडर आकांक्षा इसमें 4 बार हम शिरकत कर चुके हैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी वीडियो फोटो भी मेरे पास उपलब्ध है। 14 तारीख को हम आए थे, प्रथम दिन में जब आंदोलन हुआ हमारे जो प्रदेश सचिव हैं नफीस अहमद खान साहब वो उनके साथ लोग गए थे। उसके बाद हमारे प्रदेश प्रभारी अभी 7 दिन पहले ही होके आए हैं वहाँ। प्रधानमंत्री ने भी कमेटी बनाने का बोल दिया, चर्चा करने की बात इस पर माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि 21 दिन के प्रोटेस्ट के बाद बच्चों को बर्बरता करने के बाद प्रधानमंत्री आगे हैं तो तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। यहाँ तो अब आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर तो एक पार्षद का इस्तीफा ले सकते हो, तो केंद्रीय मंत्री है। हमेशा संदेह है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कमेटी बना रहे हैं उसके बाद ये जो पाया जाएगा तो उसमें जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, इसीलिए आंदोलन सतत रूप से हमारा जारी है। विशाल मुकेश खरोच से भीम आर्मी मध्य प्रदेश। आज जो ज्ञापन दिया है क्या मांग है आपकी? कि जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे लगभग 25 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसमें नीट का जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं उनकी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री आनंद प्रधान जी का जो इस्तीफे को लेकर के आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी का ज्ञापन इंदौर में ज्ञापन था। 26 दिन भूख हड़ताल की सोनम वांगचुक जी ने और आपके जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी धरने पर बैठे, इसके बावजूद भी सरकार नहीं झुकी, तो आप क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए सरकार तो क्या, सरकार के बाप को भी झुकना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र भी जिंदा है और जब इस देश का बहुजन समाज हो या फिर छात्र हो या फिर नारी शक्ति हो, जब इस देश का युवा बोलता है तो सिंहासन डोलता है। तो आंदोलन होगा। अभी तो एक छोटे से आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश में अब आंदोलन शुरू हो गया है, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। मोदी जी लाइव आके बोल रहे हैं कि बच्चों को शांत रहना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला पहुंच गया है। देखिए मोदी जी का क्या है, मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं है, तो मोदी जी को बच्चों का दर्द कैसे समझ में आएगा? मोदी जी तो खुद ही बच्चे वाले हैं, कोर्ट उनका, सरकार उनका है। जब तक सरकार उनकी है, कोर्ट उनका, तो वो क्या फिर फैसला करेंगे? तो आगे क्या कदम रहेंगे अगर इस्तीफा नहीं देते? देखिए इस तरह से अगर अभी भी इस्तीफा नहीं होता है तो आगे का कदम यही होगा कि रोड जाम होगी, सड़कें जाम होगी, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि अगर आपकी बात संसद में नहीं सुनी जाती है, सड़कों पर बैठ के सुनी जाती है। तो सड़कें सुनी नहीं होना चाहिए, आंदोलन चलते रहना चाहिए और आंदोलन तेज होगा और गति से होगा। प्रधान को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है क्या पार्टी की तरफ से दिया गया है कि छात्रों के लिए है? इसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और छात्र संघ के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ रवि चौधरी, इंदौर भीम आर्मी। सर आज जो ज्ञापन दिया है जिसमें नीट पेपर लीक को लेकर ज्ञापन दिया है, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही, तो क्या कहेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि लगभग 1.5 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर CGP का एक पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी, जो आज का यूथ है जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, इस मांगों को लेकर कर रहा है कि नीट के जो एग्जाम है वो एकदम निष्पक्ष हो, इस पर जांच हो, जो पेपर लीक हुए हैं, जिन्होंने लीक करे हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो देश के प्रधानमंत्री है जो सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि हम छात्रों का दर्द समझते हैं, उनकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो एकदम निकम्मे प्रधानमंत्री, एकदम झूठे प्रधानमंत्री है। अगर वो वाकई में अगर छात्रों की चिंता करते तो वो दिल्ली में लाठीचार्ज नहीं करते। छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठीचार्ज किया गया और 22 से 23 छात्रों की सुसाइड की गई इस मामले में। तो सरकार इस पर चुप्पी साथी बैठी हुई है और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम हमारी तानाशाही करेंगे, छात्र कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये छात्र है, ये छात्र ये देश का यूथ रोडों पे आ गया या इस देश का किसान मजदूर इस दिन रोडों पे आ जाएगा तो सरकार को ईंट बजा देगा और सरकार को कुर्सी से उतार कर नीचे फेंक देगा। दिल्ली में आंदोलन हुआ जिसमें कई छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया, अभी तक छोड़ा भी नहीं है। दूसरी बात भी हमारी एक मांग है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भैया की तरफ से एक मांग है हमारी कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, जिनको डिटेन किया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको ऊपर के मुकदमे हटाकर उनको छोड़ दिया जाए। यदि इसके लिए बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल आंदोलन किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राजेश विसे है,
मैं आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष। ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपको? देखो, हमारी मांगे छात्रों के हित के लिए है। जो देश में सभी छात्रों के भविष्य को खराब करने के लिए जो पेपर लीक हुए हैं, उसी को लेकर हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आज जो ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। हमारी मांगे हैं कि जो इस आंदोलन में छात्रों ने जो आत्महत्या की है, इनकी आत्महत्या नहीं, ये हत्या है और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इसके लिए छात्र जिनकी मृत्यु हुई है उनके सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री नहीं, वो अनपढ़ मंत्री है, उसका इस्तीफा रियल लिया जाए, उसकी हम मांग करते हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे भारत में आज 25 तारीख को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंप रही है। आपका नाम? मेरा नाम समंदर मंडोत्रा है, मैं भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री हूँ।